गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे महाशिव रब जी। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी। सभी प्यारी गुरुपा की संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। और हम सभी के प्यारे सोनू अंकल जी, जो गुरुपा के सबसे प्यारे बेटे हैं, आपको भी सोनू अंकल जी जय गुरु जी। तो सबसे पहले हम सब मिलके करते हैं गुरु जी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी अस्मिता गुरुग्राम से गुरु जी महाराज का 22 जनवरी और दिन अभी शुरू हो चुका है गुरु जी महाराज का गुरुवार, जो कि गुरु जी महाराज का दिन है। और मैं ये शुक्राना सत्संग सोने से पहले कर रही हूँ। थोड़ा लेट हो गया है गुरु जी महाराज, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बट मेरे अंदर से बहुत बहुत मन कर रहा था ये ब्लेसिंग शेयर करने का। ऑलरेडी आई एम टू लेट फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज। तो बस माफ़ कीजिएगा, भूल चूक क्षमा कीजिए। गुरुपा, आप मेरी फेवरेट गुरुपा हो। आई लव यू सो मच गुरुपा। और मुझे पता है मैं आपकी बहुत सारी आपकी लाडली बेटियां हैं, बट आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। सो गुरुपा, अपनी बेटी को ज़रूर माफ़ करेंगे। और बस गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है हर एक चीज़ का, जो आजकल आप मुझे इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हो ना गुरुपा। मैं उसका शुक्राना बस कर सकती हूँ सिर्फ कुछ लफ्ज़ों से, पर दिल की गहराइयों से गुरु जी महाराज, आपकी बेटी लख लख बारी, करोड़ों करोड़ों बारी, उससे भी ज़्यादा बारी आपका शुक्राना करती है। और आपकी बेटी बहुत ग्रेटफुल है गुरु जी महाराज कि आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। तो साथ संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरु जी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। इट्स बीन लाइक बहुत टाइम हो चुका था। मतलब मेरे लिए ऐसा लगता है, मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरे को एवरी मंथ तो एटलीस्ट बुलाए। बट आई नो गुरु जी के दरबार जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और जब गुरुपा जाएंगे हम तभी जा पाएंगे। तो हुआ क्या कि मेरा बर्थडे मंथ भी था नवंबर, मेरा बहुत मन था बट मैं नहीं जा पाई। फिर मेरा दिसंबर में भी बहुत मन था बट मैं नहीं जा पाई, क्योंकि गुरु जी महाराज ने अक्टूबर में ऑलरेडी मुझे 2 बारी बैक टू बैक बड़े मंदिर बुला के ब्लेस कर दिया था। सो मे बी इसलिए शायद नहीं बुलाया। बट कोई नहीं गुरु जी महाराज, आपने मुझे इसके अलावा अनेकों तरीक़ों से ब्लेस किया। फिर न्यू ईयर स्टार्ट होते ही पहले मैंने सोचा दिसंबर एंड में जाऊं, बट फिर नहीं हो पाया। फिर मैं सोचने लगी कि मेरे को अब न्यू ईयर आना है। बट न्यू ईयर में गुरु जी महाराज ने मुझे ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स दी, ट्रिप शेयर किया और ऋषिकेश में मुझे अपने दर्शन करवाए। बट फिर भी मन नहीं भरा कि बड़े मंदिर भी जाना है। मतलब मन भरा वहाँ पे, बट बड़े मंदिर भी जाना है गुरु जी महाराज से, मैंने ऐसे बोला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पार्टनर अंकल जी, जो कि अभी इंडिया आए हुए हैं, तो मुझे था कि अब वो वापस जब तक जर्मनी जाएंगे उससे पहले पहले गुरु जी महाराज आपको हमें बुलाना है, ब्लेस करना है। कुछ भी हो जाए गुरु जी महाराज,
आप प्लीज़ मुझे बुला लो। और मुझे पता था गुरुजी महाराज की टाइमिंग्स गुरुजी महाराज के अकॉर्डिंग होगी, बट गुरुजी महाराज ज़रूर हमें बुलाएंगे, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ही उन्हें आउट ऑफ लाइक देयर वाज नो प्लान, उन्होंने ऑल ऑफ सडन, मैंने शेयर भी किया था कि उन्होंने 7th of December खुद से ही प्लान करके फटाफट मैंने गुरुजी महाराज को बोला, उन्होंने यहाँ भेज दिया। और गुरुजी महाराज उससे पहले से ही बोलते आ रहे थे कि तू अपने पार्टनर अंकल के साथ ज़रूर बड़े मंदिर आना, तुम दोनों को ब्लेस करना है। और बस गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे दिन ब्लेस किया कि ट्रिप के बाद आने के बाद तो मैं फॉर अ वीक और मे बी मोर देन अ वीक आई गॉट बैडली सिक। मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग। ना जॉब पे जा पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एंड देन मैं बस यही सोच रही थी कि ये क्या हो गया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं आ पाऊँगी बड़े मंदिर। और बट गुरुजी महाराज ने ऐसे ऑल ऑफ सडन, अब इसके पीछे एक और भी है कि गुरुजी महाराज एक्चुअली मेरे पार्टनर अंकल जी की नानी जी की डेथ हुई, उन्होंने अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाना था और उन्होंने लोहड़ी वाले दिन ही जाना था। बट गुरुजी महाराज ने उस जगह पे उनकी ब्रदर की उनके कज़न ब्रदर और उनकी वाइफ का प्लान बना दिया और उन्होंने बोला कि अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ क्योंकि अब मैं हरिद्वार नहीं जा रहा हूँ। और वो आए और गुरुजी महाराज ने फटाक से मुझे ये दिया कि ये मेरे अंदर थॉट डाला कि अब तुम दोनों जल्दी से बड़े मंदिर आ जाओ, तुम दोनों को लोहड़ी वाले दिन ब्लेस करना है। तो गुरुजी महाराज ने, और उस दिन 13 भी था, तो एक तो 13 नंबर 13 प्लस गुरुजी महाराज की लोहड़ी एंड ट्यूसडे। मैं इतनी खुश मैंने बोला जय गुरु जी। और पहले मैं इतनी आई वॉज सो एक्साइटेड, सुबह मेरी नींद जल्दी से खुल गई और मेरे को बिल्कुल लेजीनेस कुछ नहीं हुआ। बस मैं यही सोच रही थी झटपट मैं रेडी हूँ और मैं हर जगह के लिए लेट होती हूँ, लिटरली हर जगह के लिए। मैं बहुत गुरुपा की स्लो और आलसी बेटी हूँ, कभी कभी बहुत आलस कर जाती हूँ। बट गुरुजी महाराज के पास जाने के लिए झटपट आई गॉट एकदम फटाक से रेडी। और पार्टनर अंकल जी ही वॉज वर्किंग, मैं उनके पीछे पढ़ के जल्दी करो आप, हमने चलना है, बड़े मंदिर जाना है। एंड देन मैं उनसे पहले रेडी हो गई, हर जगह वो पहले मेरे से रेडी होते हैं, बट मैं रेडी होके एंड देन बस हम चले गए गुरुजी महाराज के दरबार। और उससे पहले मैंने ये चीज़ करी थी कि मेरे पार्टनर अंकल जी भगवान पे नहीं भरोसा करते थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट अभी गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस कर दिया है। और जिस दिन मैं जा रही थी बड़े मंदिर, मैंने उनके लिए भी एक नया ब्रेसलेट स्वरूप लिया था और वो मैंने उसी दिन उनको पहनाया। और मेरे को लगा वो शायद नखरे करेंगे, ना नुकुर करेंगे, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिंपली पहन लिया। हालांकि मैंने कोशिश करी कि मैं उनको चंदन तिलक लगाऊं, बट उन्होंने ऐसे बोल दिया गुरुजी महाराज कि अब इतना भी नहीं होगा। बट उन्होंने ज़्यादा गुस्से में तो कुछ नहीं बोला, बट ठीक है, कोई नहीं। गुरुजी महाराज, जो इंसान आपको बिल्कुल भी नहीं मानता था और उस भगवान जी को नहीं मानता, वो अभी इतना कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत है। बाकी तो आप सही टाइम, जब उनका टाइम आएगा आप बिल्कुल सब कुछ करवाओगे गुरुजी महाराज। तो बस मैं ज़्यादा, अभी मेरे पास और भी चीज़ें शेयर करने के लिए, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो गुरुजी महाराज की फिर हम निकल गए लाइक अराउंड 2 PM हम निकल गए थे हम दोनों। और जब और हम मैं अपने पार्टनर अंकल जी के साथ ही पार्टनर अंकल जी की गाड़ी से गए। और वहाँ पे जब मैं जा रही थी, बस गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस देनी शुरू करी सोसाइटी के अंदर से ही 777। और बाहर निकलते इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की कार, गुरुजी महाराज के 777, 777, 4x7 एंजल्स नंबर्स, मतलब हर एक स्टेप पे बिल्कुल, इतनी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और मैं
मैं कितना बताऊँ, गुरुजी महाराज ने मुझे अनकाउंटेबल, मैं काउंट भी कर लूँ ना तो अगर मैं आपको बोलूँगी ना, आप लोग हो गुरुपा के संगत, आप भरोसा करोगे। बट इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज बारिश कर रहे थे ब्लेसिंग्स की, और मैं हर एक ब्लेसिंग्स को हाथ जोड़ के सर झुका के मतलब कर रही थी रिस्पेक्ट से, है ना, जय जय कर रही थी। और अपने पार्टनर अंकल जी को भी साथ साथ बताते जा रही थी, देखो मेरे गुरुपा कितना ब्लेस करे, देखो मेरे गुरुपा। और अब वो भी मेरे जैसे ही हो गए, यू नो, जब वो मेरे साथ होते हैं, आई डोंट नो अकेले में करते हैं नहीं, बट अब वो भी ना जैसे उन मतलब हम दोनों में अब ऐसा होता है कि कौन पहले गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स देखेगा। सो ही वाज आल्सो लाइक, देखो तुम्हारा 777, देखो तुम्हारा 999, देखो तुम्हारा 13 नंबर, देखो तुम्हारा 222, 333, है ना। तो अब वो भी ऐसे हो गए हैं। गुरुजी महाराज मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। सो बस ऐसे करते करते गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के साथ हंसते खेलते और पूरे रास्ते मैंने गुरुजी महाराज के प्यारे प्यारे सॉन्ग्स लगाए। और सबसे बड़ी बात, मैंने साज मल्होत्रा आंटी जी का सॉन्ग सुना और सिद्धार्थ मोहन जी के सॉन्ग सुने, है ना। ऐसे सुनते सुनते सिक्का विहान जी के अंकल जी के सॉन्ग सुने। तो मैं ऐसे सुनते सुनते बट लास्ट जो मैंने सॉन्ग सुना था वो सिद्धार्थ मोहन अंकल जी के का सॉन्ग था। और देन आई गॉट अ सरप्राइज़। सबसे पहले हमने दर्शन करे बहुत अच्छे से, और मैं अपने पार्टनर अंकल जी को भी नोटिस कर रही थी, वो भी बहुत अच्छे से सर झुका रहे थे गुरुजी महाराज के आगे। और ये सब देख के मतलब मैं गुरुजी महाराज को मैंने मन शुक्राना मंत्र जाप ये सब कर रही थी। और फिर उस दिन गई तो मतलब पहले और मतलब सॉरी संगत जी, बड़ा हो जाएगा सत्संग, बट अब मेन ब्लेसिंग्स मैं आपको बताऊंगी कि दर्शन करने के बाद हमारे घर पे ही ये बात हुई थी कि मतलब गुरुजी महाराज के दरबार में बैठना हर बारी पॉसिबल नहीं होता है, और ये गुरुजी महाराज की ही महिमा होती है। जब हमें बैठने को मिलता है तो ये तो गुरुजी महाराज ही डिसाइड कराते हैं कि हमने बैठने मिलेगा या नहीं। बट मैं ऐसे कह के चले गई, और मेरा मन तो था ही, गुरुजी महाराज को तो पता ही था। तो जाते ही पता नहीं कैसे, क्योंकि एक क्यू थी जो कि सीधा जा रही थी, वो कहीं नहीं बैठ रही थी, और मैं और मेरे पार्टनर अंकल जी पता नहीं कैसे उस क्यू में डाइवर्ट हो गए जहाँ पे सारी संगत को बाहर बिठा रहे थे। तो हम गुरुजी महाराज के दरबार के हॉल के मेन हॉल के बाहर बैठ के वहाँ से गुरुजी महाराज दिख रहे थे बहुत प्यारे से, और वहाँ बैठ के हमने कॉफ़ी प्रसाद पिया। और वहाँ से मुझे गुरुजी महाराज का रॉकस्टार स्वरूप इतना शाइन ब्राइट, यू नो, इतना शाइनी, आई कांट टेल यू संगत जी, सोनू अंकल जी, और इतना स्माइल, ऐसा गुरुजी महाराज स्माइल करके देख रहे हैं और जैसे बोल रहे कि देख आ गया ना वो दिन जब तेरा पार्टनर अंकल तेरे साथ आ गया, और तेरा कितना मन था कि तू आए दरबार और बुला दिया ना तुम दोनों को, ब्लेस कर रहा हूँ। मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स मेरे अंदर गुरुजी महाराज डाल रहे थे, और मतलब इतनी खुशी और मतलब बहुत अच्छा लगा गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना। और उसके बाद फिर सारी संगत, एटलीस्ट हम वहाँ पे बैठे होंगे 15 मिनट्स और मे बी मोर देन दैट। और फिर उसके बाद सबको उठा के फिर उन्होंने बोला जिन्होंने अंदर मेन हॉल के दर्शन करने हैं वो अंदर आ जाए, और जिन्होंने लंगर प्रसाद करना है वो भी आ जाए। बट मेरा तो था कि गुरुजी महाराज वो सब तो मैं करूँगी, बट अभी थोड़ी देर और बैठना है। तो सब लोग चले गए, मैं और मेरे पार्टनर अंकल जी रुके रहे, और फिर हम साइड में जाके कुछ लोग ऊपर बैठे हुए थे जहाँ नीचे बैठने के जस्ट ऊपर, तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। और मैं वहाँ से फिर से मैंने कम से कम आई थिंक 2-3 मिनट तो मैं उधर बैठी होंगी। और फिर वहाँ से एक सेवादार अंकल जी मुझे बोलते हैं आपको अंदर जाना है, अंदर भी बैठना है। मैं फिर लालची गुरुपा की बेटी कि बिल्कुल, मेरे को तो लगा बाहर बैठ गई तो अब हो गया। फिर सेवादार अंकल जी ने मेरे को ऐसा बोला बैठना है, मैंने बोला हाँ जी। फिर मैं और पार्टनर अंकल जी खड़े हुए और फटाक से उस क्यू में भी लग गए जिधर वो बोल रहे थे कि अंदर भी बैठने मिलेगा। उसके बाद हम दोनों एंटर कर गए अंदर मेन हॉल में, और उससे पहले भी अंदर
सत्संग ही बोलेंगे या कॉन्सर्ट, सिद्धार्थ मोहन अंकल जी का चल रहा था भजन और उनकी टीम बैठी हुई थी और उनकी वॉइस इतनी इतनी मेलोडियस, मतलब इतनी सुंदर आवाज़ रियल में भी, और उनको देख के मैं तो और डबल खुश। मैंने बोला जय गुरु जी, आज तो आपने मेरे को अपने दर्शन के साथ साथ ये खुशी भी दे दी। सिद्धार्थ मोहन अंकल जी को मैंने देखा, उनको लाइव सुना, सो उस चीज़ के लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। और फिर मैं और मेरे पार्टनर अंकल जी अंदर जाके बैठ गए और वहाँ भी हम एटलीस्ट 15-20 मिनट्स तो आराम से बैठे होंगे। वहाँ पे हमने अच्छे से भजन को गाया, एंजॉय किया और अच्छे से जी भर के गुरुजी महाराज को मैंने देखा और हम दोनों ने इतने अद्भुत दर्शन, इतना अद्भुत नज़ारा कि बस गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस किया आपने अपने बेटी को और अपने दामाद को, होने वाले दामाद को, है ना गुरुपा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर एक चीज़ का शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने फिर अंदर इतनी खुशियाँ दी, फिर हम बाहर आए और फिर इतना मतलब स्वादिष्ट, क्या स्वाद था। मतलब गुरुजी महाराज ने लंगर प्रसाद, और पता है इस सीज़न में मैंने पहला गाजर का हलवा गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में खाया। मेरा कितने टाइम से मन था, गुरुजी महाराज ने मेरा गाजर हलवा खाने की विश भी पूरी करी और मेरा मक्के दी रोटी एंड सरसों का साग भी खाने का इतना मन था। गुरुजी महाराज ने मुझे वो भी अपने दरबार में खिलाया। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। कितना प्यारा लंगर प्रसाद था उस दिन। गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छा उस लंगर प्रसाद खिलाया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उस दिन चपाती, मक्के की रोटी, चटनी प्रसाद और सरसों का साग और मटर पनीर थी आई थिंक, हाँ जी। सो गुरुजी महाराज ने मुझे और पार्टनर अंकल जी को, मतलब उस दिन वहाँ बैठने को तो नहीं था, बट हमने अपनी कार में बैठ के पार्किंग एरिया में अच्छे से स्वाद ले के पूरा गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद खाया। जल प्रसाद भी मिला था। तो गुरुजी महाराज इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और अपना भोग अपने ही दरबार में खिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस गुरुजी महाराज, मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी, क्योंकि आपकी और संगत को भी ये और शुक्राने सत्संग शेयर करने हैं सोनू अंकल जी को। तो सोनू अंकल जी, आपने मेरे तीनों शुक्राने सत्संग शेयर किए, उसके लिए अनंतम अनंतम हाथ जोड़ के मेरा प्यार भरा शुक्राना। थैंक यू सो मच। और सोनू अंकल जी, प्लीज़ गुरुपा की अगर रज़ा हो तो प्लीज़ आप ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा और सभी प्यारी संगत जी को और सोनू अंकल जी को और सबकी फैमिली को, लव्ड वंस को हमारे प्यारे गुरुजी महाराज बहुत 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 ब्लेस करें। और अपने नए शुक्राने सत्संग के साथ मैं जल्दी वापस आऊँगी। गुरुजी महाराज और सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे रब जी गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे महादेव, मेरे वाहे गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सोनू अंकल जी। आज ही मेरा एक सत्संग शेयर हुआ है, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा, मैंने एक अरदास की थी मेरे बेटे के लिए। उनका एक वीजा के लिए जर्मनी वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था। तो लास्ट मंथ के बिगिनिंग में
उसको एक फ़ोन आया था जर्मनी से कि नेक्स्ट मैच में तुम्हारा नाम ही है, कंपनी के तरफ से ही तुम आ रहे हो। लेकिन उसे एक डर था और उन लोग कह रहे थे कि ये मंथ एंड को तुम्हें मेल आ जाएगा। तो तभी मैंने आपका मैसेजेस फ्लैश हो रहा था गुरुपा कि आप तुम्हारे बेटे की कुछ टेंशन मत लो, मैं सब सँभाल लूँगा और 22nd को ही तुम्हें बहुत अच्छा एक न्यूज़ मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आज ही मेरे बेटे का फ़ोन आया कि उनका मेल आया है वीज़ा प्रोसेस के लिए। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। आपकी ये ब्लेसिंग हमेशा हम मुझे, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर ऐसा ही रहने दो गुरुपा। Thank you, Gurupa. Thank you for everything. Your blessings are always, क्या बोलूँ मैं? There is no words, Gurupa. Thank you, thank you, thank you, thank you. और गुरुपा और एक मेरा एक विश था मेरे हस्बैंड को। वो क्रिकेटर है, प्लेड फॉर रणजी ट्रॉफी। तो वो पैसा जब वो खेल रहे थे तो उनको नहीं मिला था। तो पैसे के बहुत साल पे हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें रिसेंटली मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है करके। लेकिन गुरुपा हम इंतज़ार कर रहे लेकिन आपका मैसेजेस फ्लैश हो रहा था कि तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी। तुम बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाली हो। तो मैं सोच रही थी कि कहीं न कहीं किसी के बारे में होगा। क्योंकि हम लोग को रिसेंटली पता चला कि अराउंड बड़ा अमाउंट ही है। लेकिन आज जब मैं मेरे बेटे की गुड न्यूज़ के बारे में फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बता रही थी, तो उनका फ़ोन, वो मुझे फ़ोन पे कह रहे थे कि आज वो मैनेजर का गोवा से फ़ोन आया, लेकिन वो सिर्फ़ 2 लाख ही भेज रहे हैं करके। हमें शॉक हो गया गुरुपा, क्योंकि जो अमाउंट वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा अमाउंट था। उसके पीछे भी कुछ आपका ही विश होगा गुरुपा, पता नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड का जो मेहनत, इतने सालों का मेहनत और इतने सालों से हम जो वेट कर रहे हैं गुरुपा, वो मिलने का उनको बहुत इंतज़ार था। देखिए गुरुपा, आपका कुछ ना कुछ तो रहेगा इसके पीछे भी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सोनू अंकल जी। प्लीज ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। शुक्राना, थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 2573 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी संगत को। मेरा नाम प्रिया है। मैं सोनू अंकल के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी अपने मन में कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना बहुत सारी चीज़ों के लिए है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे और आज गुरुजी ने बोला पहले शुक्राना कर, तो इसलिए कर रही हूँ। जबकि मुझे लगातार करना चाहिए, कर नहीं पाती, उसके लिए गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, सारी संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं हर रात को कुछ ना कुछ सोच के सोती थी कि मेरा ये काम बनेगा, कैसे होगा। तो इमीडिएटली नेक्स्ट दिन गुरुजी का मैसेज, जो थंबनेल है सोनू अंकल के चैनल पर जो वीडियो शेयर करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ अच्छा आता था रिलेटेड टू माय क्वेश्चन। तो मैं पूरा तो नहीं सुन पाती थी, लेकिन थंबनेल से इतना आराम मिलता था, इतना सुकून मिलता था कि गुरुजी ने मेरी बात समझ ली। और तो और मैंने अभी रिसेंटली वेट गेन किया है हेल्थ के कारण। तो मैं गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी, सबकी आप सुनते हो हेल्थ को लेके, मेरा ये सुंदरता के लिए मुझे पतले नहीं होना,
हेल्थ के लिए करना है, तो मैं कर नहीं पा रही। तो आज कहीं मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे, तू सैर के लिए जाया कर और मेरा मंत्र जाप किया कर, मुझे मालूम है तू मोटी है। मैंने कहा ले, ये तो गुरुजी को ये भी पता चल गया। तो गुरुजी, मैं पहले से ही आपका मंत्र जाप करती हूँ वॉक पे, तो थैंक यू ये मुझे समझाने के लिए कि मैं सुन रहा हूँ तेरी हेल्थ को लेके, तो यू विल हेल्प मी। फिर इस महीने की जो पूर्णमासी थी, मैंने ऐसे ही सोने से पहले शुक्राना किया गुरुजी को, और गुरुजी को बोला बाहर मैं चंद्रमा तो देखा ही, आज आप फिर नहीं दिखे मुझे जैसे पिछली बार दिखे थे, तो चलो कोई बात नहीं, आप बिजी होंगे। तो जैसे ही मैंने आंखें बंद की सोने के लिए, तो सोनू अंकल के चैनल पे बाकी जगह भी गुरुजी का एक स्वरूप आता है, ब्राउन शॉल लिए हुए खड़े हैं। वो ब्राउन शॉल वाले स्वरूप में गुरुजी मेरे घर की छत के ऊपर बैठे हुए थे जैसे मैंने आंखें बंद की। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप पूर्णमासी वाले दिन आपने मुझे अपने दर्शन दिए, और मुझे पहले तितलियाँ नहीं दिखती थी, अब लेटली दिखती हैं पीले रंग की, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। और पूर्णमासी पे जब मैंने हलवा बनाया गुरुजी के लिए, तो काफ़ी टाइम से गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ कनेक्ट कर लीजिए, और मुझे कोई मैसेज नहीं मिलता उससे रिलेटेड कि कनेक्ट कर लिया कि नहीं। तो जब मैं हलवा बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे से कुछ मांगा, तो मैंने गैस बंद कर दी। तो उन्होंने क्या किया, जाकर सूजी और आटा जो मैं भून रही थी उसमें कड़छी चलानी शुरू कर दी, और मैंने नहीं पूछा क्यों कर रहे हो, अपने आप बोले कि जल ना जाए क्योंकि बर्तन गर्म है इसलिए हिला रहा हूँ। तो इन अ वे इनडायरेक्टली गुरुजी का शुक्राना कि इतने सालों में तो कभी उन्होंने कड़छी हिलाई नहीं, इस बार बिना मेरे कहे कुछ भी कहा, उस दिन पूर्णमासी वाले दिन उन्होंने वो चलाई। तो इन अ वे शायद गुरुजी ने ही वो करवाया हो कि अभी तो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो चलो यही हाथ लगवा देता हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबका भला करते हो, उसका भी शुक्राना। जो लोग आपको मानते हैं उनका, उन सबके लिए भी शुक्राना। जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए भी शुक्राना, और सबका भला करो यही प्रार्थना करती हूँ। और सोनू अंकल जो कि हमारी एक लाइफलाइन बन गए हैं, कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि भाई ये क्या है, इतना भी दीवानापन क्या हुआ, लेकिन जितना भी काम सोनू अंकल कर रहे हैं वो सब पॉजिटिव वाइब्स वाला है, गुरुजी के थ्रू गुरुजी ही करवा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, इधर उधर के नाटक देखने से अच्छा मैं अगर सोनू अंकल के चैनल को सुनती हूँ तो उसमें भला ही है, और गुरुजी ही भला कर रहे हैं, इसलिए शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना बहुत लंबा हो गया, अब मैं इसको विराम देती हूँ, फिर से लेके आऊंगी अपना शुक्राना। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2724। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, आप जो सत्संग शेयर करते हैं। आज सत्संग जी मैं आप सबके साथ मेरे 2 दिन कुछ चीज़ें हुई वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा पहला सत्संग है, मेरी फ्रेंड आ रही थी यूएसए सिएटल से रात में, and I live in Canada. So it was like 2.5 hours journey. So उनके प्लान में कुछ चेंजेस हुए। पहले शी वॉज प्लानिंग कि वो 8 PM के अराउंड निकलेगी, बट वो चेंज होके 11 PM हो गया। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने उनको बोला कि आप मुझे अपनी लोकेशन शेयर कर दो। सो शी शेयर्ड हर लोकेशन थ्रू व्हाट्सएप, बट मुझे ना अंदर से बेचैनी हो रही थी कि अगर वो मुझे अपनी आईफोन से लाइव लोकेशन शेयर कर दे। जिनके पास आईफोन है उन्हें पता होगा, फाइंड माय ऐप है उसमें, जिससे आपको किलोमीटर्स पता चल जाते हैं कि वो पर्सन कितने किलोमीटर अवे है आपसे।
एंड लाइक इट्स बेटर देन व्हाट्सएप की लाइव लोकेशन। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि आई डोंट वांट टू कॉल हर व्हाइल शी इज़ ड्राइविंग ऑन द हाईवे। तो मुझे मैं चाहती थी कि वो मुझे उस ऐप से ही लोकेशन शेयर करे। सो मैं सत्संग सुनती सो गई एंड आई वाज लाइक व्हेनेवर शी विल टेक अ ब्रेक मैं उनको बोलूँगी, क्योंकि आई टोल्ड हर कि मुझे वहाँ से शेयर करो, बट लाइक शी समहाउ फॉरगॉट कि वहाँ से शेयर करनी है, तो उन्होंने व्हाट्सएप से शेयर करी थी। सो मैं सत्संग सुन रही थी, सुनती मैं सो गई एंड अचानक से मेरी नींद खुलती है and एकदम से मुझे ऐसे होता है कि उन्होंने स्टॉप लिया होगा। सो आई जस्ट ओपन्ड माय व्हाट्सएप टू सी वेयर इज शी एंड आई सॉ कि हाँ वो किसी रेस्टोरेंट के पास है। एंड आई कॉल्ड हर एंड आई वाज लाइक आप रुके हुए हो, आप मुझे वहाँ से लोकेशन शेयर करो बिकॉज मुझे उधर से मोर क्लैरिटी मिलेगी आपकी लोकेशन की। सो शी वाज लाइक चलो मैं शेयर कर देती हूँ। शी सेड आई जस्ट स्टॉप्ड ओवर एंड कॉल आ गई। तो आई वाज लाइक थैंक यू सो मच गुरुजी, एटलीस्ट हम मेरे को मैं रिलैक्स हूँ बिकॉज मुझे प्रॉपर टाइमिंग भी शो हो रही है कि कितनी दूर है और कितने किलोमीटर है, सारी चीज़ें डिटेल आ रही थी फिर। सो अब मुझे दूसरी चीज़ ये हो रही थी कि आई एम ए लाइट स्लीपर एंड ऑन द टॉप ऑफ इट अगर मेरा फ़ोन बजता है और अगर मैं सो रही होती हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है काफ़ी देर के लिए। तो जनरली आई नेवर कीप माय फ़ोन, या ना मैं वॉल्यूम पे रखती हूँ और ना ही मैं वाइब्रेशन मोड पे रखती हूँ उसे, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैं वाइब्रेशन या साउंड व्हाइल आई एम स्लीपिंग मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरी बट ब्लड फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है बॉडी में। सो फिर मुझे हुआ कि वन वन शी विल रीच, यहाँ आने के बाद वो मुझे कॉल करेंगी इंटरकॉम से, जिससे मुझे मेन गेट खोलना पड़ेगा। सो आई वाज लाइक कि उन्होंने मुझे कॉल करनी है और अब मैं साइलेंट पे भी नहीं कर सकती। सो मैंने सेटिंग्स पे जाके जित जो मुझे सबसे सॉफ्ट म्यूज़िक लगा रिंगटोन का, मैंने अपना रिंगटोन चेंज करी पहले तो, सो दैट मुझे मैं घबराऊँ ना सुन के अगर मैं सो गई वापस। सो मैंने चेंज करी एंड देन अगेन आई स्टार्टेड प्लेइंग सम चैंट्स एंड मंत्र जाप कर रही थी एंड मैं सो गई। अचानक से कुछ आवर्स के बाद मुझे ऐसी साउंड आती है जैसे किसी ने घर का दरवाज़ा जो है, नॉब जो है वो घुमाई हो। तो मेरी बिकॉज़ मैं लाइट स्लीपर हूँ, मेरी एकदम से आँख खुली एंड जैसे मेरी आँख खुली उसके कुछ सेकंड में मेरा फ़ोन बज गया। सो लाइक दिस मेरी हार्ट बीट नहीं तेज़ हुई एंड देन इट वाज़ हर लाइक वो मुझे वहाँ मेन गेट से कॉल कर रही थी। तो मैंने गेट ओपन किया, फिर आई वेंट टू माय डोर एंड आई सॉ देयर वाज नो वन, जबकि मुझे जैसे नॉब कोई डोर का नॉब घुमाता हो वो साउंड आई थी। कोई भी नहीं था वहाँ पे एंड मेरे मन में आए शुक्राना गुरुजी मैं डर रही थी कि मेरी हार्ट भी तेज हो जाएगी एंड सब ठीक रहा। अब मैं इस वीक का एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। मैं काफ़ी टाइम से बहुत ही पेन में हूँ एंड अभी रिसेंटली मेरी पेन्स बहुत बढ़ गई थी एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेडिसिन वाज नॉट वर्किंग, सो आई वाज जस्ट डूइंग मंत्र जाप एंड आई क्लोज माय आईज एंड अचानक से मेरी एक्चुअली फीट बहुत पेन करते हैं। सो देयर आर सम पॉइंट्स ऑन माय फीट जो बहुत पेन करते हैं एंड लाइक आई देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प मी ऑन दैट। सो जब मैं मंत्र जाप कर रही थी मेरी आईज क्लोज थी, ऑल ऑफ सडन आई फेल्ट समवन हैज लाइक होल्डिंग माय फीट वेरी टाइटली
एंड एंड वो जो 2 पॉइंट्स हैं मेरे फीट में जहाँ से पेन ओरिजिनेट हो रही है, वहाँ पे किसी ने कस के दबा दी है। सो आई वाज़ लाइक आई डिडंट ओपन माय आईज़। मैंने I just kept it closed and I kept on saying thank you Guruji, thank you Guruji, thank you Guruji, and I was like उसी की थोड़ी ही देर में I just slept and I'm so grateful Guruji, आप जिस जिस तरीके से आके ब्लेस करते हो छोटी से छोटी चीज, जैसे आप सुन लेते हो और आप ब्लेस कर देते हो। थैंक यू फॉर टेकिंग अवे माय पेन। आप जैसे मैं जब भी बहुत एक्सट्रीम पेन में होती हूँ, आप आते हो और मेरे को ब्लेस कर देते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी। लख शुक्राना, अंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कहीं भी आसपास नहीं है उस चीज के जितनी आप मुझे ब्लेसिंग करते देते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सत्संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9676। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। सत्संगत जी, गुरुजी महाराज का एक सत्संग आया था जिसमें कहा था कि तू ध्यान दे कि इस तारीख को तेरे ऊपर नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है। और फिर मैंने ध्यान दिया कि जो तेरस होती है, तेरस से स्टार्ट होता है कुछ तो। और इस बार तो सत्संगत जी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी है कि अभी 3-4 दिन से मैं हर दिन मतलब बरस रही हूँ, लिटरली बरस रही हूँ और किसी की भी नहीं सुन रही हूँ। हालाँकि मुझे गलत चीज़ों के लिए मतलब गलत नहीं बोल रही हूँ, गलत चीज़ों का ही विरोध कर रही हूँ। बट फिर भी गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, शांत रहना है, सबको जवाब मैं दूँगा। बट गुरुजी महाराज आपकी बात आपकी बेटी निभा नहीं पा रही है। मुझे आपकी कृपा की बहुत ज़रूरत है। मौन साधना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सामने जब गलत होता है ना तो मुझे ये नहीं दिखता कि सामने पापा है, मम्मी है, कौन है, बस मैं फट पड़ती हूँ। तो एक तरीके से ये गलत भी है। तो गुरुजी महाराज मुझे अपनी गलती सुधारने का मतलब बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए क्योंकि आस-पास क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू अच्छी है लेकिन वो जो चाहते हैं तू वही करती है। क्योंकि वो मुझे उकसाते हैं और मैं बरस पड़ती हूँ, तो वो तो अपने जो भी उन्होंने प्लान किया होता है उसमें वो सफल हो जाते हैं और मैं बुरी बन जाती हूँ। मैं सही होकर भी गलत साबित हो जाती हूँ। और एक दिन तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब बस अब तो टाटा बाय-बाय। और ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बस सब ख़त्म कर दूँ। और अभी 3-4 दिन से इतना नेगेटिविटी हावी है और पर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि उन्होंने पति अंकल को इतना शांत कर रखा है, अगर वो ना सँभाले तो सच में सब कुछ बिखर जाए। गुरुजी महाराज कृपा करके मुझे भी सद्बुद्धि दो कि मैं ना बरसूँ, थोड़ी शांत रहूँ। मैं जानती हूँ कि आप सही समय आने पर सब सही कर देंगे और हो सकता है कि ये मेरी परीक्षा ले रहे हो आप कि ये कब तक खुद से सब टैकल करने की कोशिश करती है। हो सकता है कि आप ये देख रहे हो कि ये पूर्ण समर्पण कब करेगी। गुरुजी महाराज आपकी बेटी के धैर्य की जो भी क्षमता है, सहने की क्षमता है, वो सब कुछ ख़त्म होती जा रही है। आप प्लीज़ या तो मुझे सहने की शक्ति दो या फिर मुझे मौन साधने की शक्ति बख्शो ताकि मैं बहुत नाप-तोल करूँ और जितना ज़रूरी हो और जितना बोलना चाहिए आपकी कृपा से, आपकी रज़ा से उतना ही बोलूँ। एक शब्द भी आपकी मर्ज़ी के बिना ना निकले मेरे मुँह से। गुरुजी महाराज प्लीज़ कृपा करो वरना आपकी बेटी ने पहले भी बोलने की वज़ह से ही सब कुछ ख़राब किया है। सत्संग जी समझ में नहीं आता है कि जो लोग करते हैं वो बच जाते हैं और जो लोग विरोध करते हैं वो बुरे बन जाते हैं। यानी कि अगर गलत बात है
अगर आप उसको तेज़ से एक्चुअली मेरा वॉल्यूम बहुत तेज़ हो जाता है, इतना तेज़ हो जाता है कि उनको सिर्फ़ मेरा चिल्लाना दिखता है। ये नहीं दिखता है कि वो किस चीज़ के लिए चिल्ला रही है, किस चीज़ से परेशान हो गई है जिसकी वज़ह से उसे इतना चिल्लाना पड़ रहा है। गुरुजी महाराज, मैं आपसे बिल्कुल दूर नहीं होना चाहती। मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहती कि मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं गलत काम ना मतलब ऐसे गलत ना बोलूँ किसी को, ना चिल्लाऊँ, कुछ भी अपने मुँह से बोलकर किसी का मन ना दुखाऊँ, खराब ना करूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि सामने से सिचुएशंस ऐसी होती है कि मैं कंट्रोल खो देती हूँ। ऐसा लगता है कभी-कभी कि कोई मैं नेगेटिविटी को नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता है। गुरुजी महाराज, क्रोध से सब कुछ भस्म हो जाता है। एक दिन तो मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी हावी हुई, मैंने अपनी सारी साड़ियाँ जला दी एंड आई वाज़ लिटरली भाड़ में जाए सब। और मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोल से बाहर होना, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये नेगेटिविटी है या फिर मेरा गुस्सा है, क्या चीज़ मतलब मेरा पति अंकल का मेरे खिलाफ बोलना और मेरे मुँह पे मीठे बोलना और पीठ पीछे मुझे ही वो सब लोगों के सामने अपनी मम्मी के पापा के साथ में हाँ में हाँ मिलाते हैं। सब लोग मिलकर पीठ पीछे मेरी मतलब ऐसी एक ऐसी इमेज बना रहे हैं जो मैं एक्चुअल में नहीं हूँ। और मतलब अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको मुझे नहीं रखना था ठीक से, तो आप लोग मुझे लाए ही क्यों? और लाने के बाद में किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं गुस्से में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल जाती हूँ, शायद वो उन सारे शब्दों को मतलब एक तरीके से ग्रज पाल लेते हैं, और मैं ग्रज रखने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं सीधा मुँह पर बोलती हूँ। शायद इसीलिए मैंने इतने दुश्मन पाल रखे हैं। गुरु पापा, आप प्लीज़ मुझे सद्बुद्धि बख्शें। मेरे को दुनिया की बिल्कुल समझ नहीं है, दिमाग नाम की तो मेरे अंदर चीज़ ही नहीं है। मैं दिल ही लेकर चलती हूँ हथेली पर, और इस दिल ने मुझे इतना परेशानियों में डाला है, इतने धोखे दिलवाए हैं, इतना नीचे मतलब दिल, ऐसा दिल कहाँ लेकर जाऊँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुपा, मुझे प्लीज़ अपने अंग संग सहाय रखिए। मेरे मतलब दोनों हाथ आप कस के पकड़ लीजिए, मेरी बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए, वरना ये बेटी तो सब कुछ तहस-नहस करने पे तुली हुई है। एक समय आता है ऐसा जब ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी अपना नहीं है, कोई नहीं समझ रहा है, सब लोग मतलब गलत करके और मतलब चाह रहे हैं कि मैं शांति से वो सब कुछ सहन करूँ जो एक्चुअल में गलत है। और वो मुझसे नहीं हो पा रहा है गुरुपा। अब आप ही देखो कि ये सही है, गलत है, क्या है? मैं बोलूँ, नहीं बोलूँ, कितना बोलूँ, क्या बोलूँ? सब कुछ आप अपने हाथों में ले लीजिए गुरुजी महाराज। आपके अलावा मेरे पास कहने को अपना कुछ भी नहीं है। और मैं ऐसी हो गई हूँ ना कि मैं मतलब कई बार तो मुझे ऐसा लगता है मैं जीना ही नहीं है मुझे। पर फिर मैं गुरु पापा की तरफ देखती हूँ कि नहीं, गुरुजी महाराज मेरी परीक्षा ले रहे होंगे, कर्म बख्शवा रहे होंगे। फिर मैं गुरु पापा के पास बैठ जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप रियल फेसेस दिखा रहे हो कि तेरे कोई नहीं है, तू जिसके लिए लड़ रही है, जिसके लिए तूने अपने आप को ख़त्म कर दिया है, हाँ सच में ख़त्म कर दिया है। करियर, ना मैं अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, ना सेल्फ केयर करती हूँ, ना सेल्फ लव करती हूँ, ना मैं कुछ करने का मेरा मन करता है। बस एक ही इंसान के पीछे मतलब मैं अपना सब कुछ लुटा के बैठी हूँ। और जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ, मतलब मेरे पति अंकल की तरफ, तो वो बस अपने मम्मी-पापा के लिए ही सब कुछ करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है। और फिर वो सब तरफ से मुझे परेशान करके उसके बाद में मेरे पास सामने इतनी भोली शक्ल लेकर आते हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्या करूँ? सीरियसली मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। गुरु पापा कहते हैं कि वो अच्छा इंसान है, पर ब्लैक मैजिक की वज़ह से ये सब हो रहा है। गुरु पापा आप ही देखो, ये ब्लैक मैजिक से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मेरा तो बिल्कुल सहन शक्ति ख़त्म हो गई गुरु पापा। मैं मतलब शुक्राना कम और शिकायत ज़्यादा कर रही हूँ। मैं शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ गुरु पापा कि आपने सत्संग के माध्यम से भी बताया है कि तू अब तक ज़िंदा ही नहीं रहती, इतना गंदी-गंदी चीज़ें करी हुई है। और वो लोग फ्रस्ट्रेशन के मारे तुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। फिर भी आपने मुझे बहुत सँभाल रखा है। तो हाँ, मैं फटती हूँ, बट पहले जैसी नहीं कि हाँ, मतलब कुछ तो भी बोल रही हूँ। बहुत सटीक गुरुजी महाराज बुलवाते हैं मुझसे, बट फिर भी गुरुजी महाराज कहते हैं कि जवाब नहीं देना है, बट आपकी बेटी फिर भी जवाब दे देती है। अब मुझे नहीं पता कि ये जवाब मैं आपकी रज़ा से दे रही हूँ या फिर अपनी चला रही हूँ। अगर अपनी चला रही हूँ तो गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे इन माड़े कर्मों से बचा लीजिए गुरुजी महाराज, प्लीज़ आप ही बचा सकते हैं और आप ही मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, और मैं किसी के हाथों से कंट्रोल नहीं होने वाली हूँ। गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे सँभाल लो और कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बहुत शुक्राना है कि मेरे पास आप हो, जिनसे मैं मतलब सारी उम्मीद, आशाएँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपको ही देखकर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं गलत सहन करूँगी ही नहीं, चाहे सारी दुनिया भाड़ में जाए, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुपा है। इसलिए मुझे ना और ज़्यादा मतलब ऐसे अंदर से एकदम
ट्रिगर होता है कि अब तो कोई गलत करे तो मैं उसका मुँह तोड़ दूँगी। तो मुझे हँसी भी आती है बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, गलत मतलब गलत अपनों को फ़ायदा नहीं उठाना है, गुरुजी महाराज की कृपा का मेवा होकर रहना है। बाकी गुरुजी महाराज आप देख लीजिए आपको अपनी बेटी को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, क्योंकि मैं दिमाग चलाना नहीं जानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों में दिमाग का क्या काम है? मतलब दिल से निभाइए, सब अच्छे से रहिए और फिर ये चालाकियाँ मुझे रास ही नहीं आ रही है गुरुपा आप अब आप ही फैसला करो और आप ही देखो क्या करना है। मतलब मेरे को पता है कि कर्म कट रहे हैं, बट इन सबको हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, वो प्लीज़ आप ही देखो। मुझे नहीं हैंडल करना है, सब लोगों के साथ मुझे डील ही नहीं करना है। मेरा ध्यान सिर्फ़ अपने चरणों में लगा दीजिए गुरुजी महाराज, प्लीज़ कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4996। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हेलो सोनू सोनू अंकल जी सर जय गुरु जी की। सोनू अंकल जी, मैं आपको फिर से एक सत्संग भेज रही हूँ। गुरु जी आपको ऐसे ही हंसते खेलते और सब संगत के सत्संग शेयर करते रहिए। आप पे गुरु जी की कृपा रहे, वाहे गुरु जी की भी कृपा आप पे रहे। गुरु जी की कृपा तो है ही। तो सोनू अंकल जी, मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ, प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम बबली है और मैं पोर्चुगाल में हूँ। मैं गुरुजी का शुक्रिया अदा कर नहीं सकती, लेकिन गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर। संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हैं इंडिया में। 2 दिन पहले ही मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस कर दी। तो जी, क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड दुकान पर गए और वो गिर गए और वहाँ के साथ वाले शॉप वालों ने मेरी बेटी को फ़ोन किया कि आपके पापा ऐसे करके गिर गए हैं। तो उसने फ़ोन किया, उसका एक भाई-बहन है, उसको फ़ोन किया। तो वो उसको मेरे हस्बैंड को अपनी कार लेकर उनको लेने के लिए गए और जल्दी से हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वहाँ पे पता चला कि उनका ब्लड सिर्फ 3 ग्राम है। आप ही सोचो, जिस बंदे में खून ही 3 ग्राम होगा तो वो बंदा कैसे चल फिर सकता है। गुरुजी की कृपा से उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, वहाँ से ब्लड का अरेंज किया गया और उनको ब्लड चढ़ाया गया। 3-4 दिन वो वहीं पे रहे। बहुत दिक्कत आई उनको, उनकी आपको मैं कैसे बताऊँ कि मैं दूर बैठी हूँ और दूर से सब कुछ देखना, बट मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ रखा है। मेरे बेटे पे प्रॉब्लम आती है तो वो गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया। इतनी दिक्कतों से गुरुजी ने मुझे बचाया है ना, ऐसे लोगों से मुझे गुरुजी ने बचाया है कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। जो मेरे मन में होता है गुरुजी का मैसेज पहले आ जाता है। संगत जी, मैं आपको मेरा ये कहने का यही मतलब है कि अगर हम लोग अपने मन से, सच्चे मन से गुरुजी को याद करते हैं, या उनके आगे कोई भी हम अपनी बात रखते हैं या कोई हमें तंग कर रहा है, उनको सब पता होता है संगत जी। क्या होने वाला है उनको सब पता होता है। उन्होंने कैसे लोगों से बचाना है, क्या होने वाला है, उन्होंने हमें थॉट देना है कि क्या करना है, ये सब गुरुजी की कृपा है। मैं ये नहीं कहती कि मैं सारा दिन गुरुजी का नाम लेती हूँ, लेकिन जब भी मेरे मुँह में आता है तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, अपने आप मुँह में निकलने लगता है ऐसे। सो मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुजी, मैं आपका शुक्रियाना कभी नहीं कर सकती, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं आपकी एक छोटी-सी बच्ची हूँ। आपकी कृपा से मैं अब अपना आप सँभालने लगी हूँ, जबकि मैं बहुत रोती थी। अभी आपके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरुजी, जो भी है आप सही करोगे। काम छूटता है, दूसरा काम कैसे आप दिला देते हो आपको पता है। आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, आपको पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, आपको सब पता है गुरुजी किसको क्या चाहिए। तो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत तहे दिल से, तन मन से
आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए मैं शुक्राना तो कभी नहीं कर सकती। एक मुँह से बोल रही हूँ गुरुजी शुक्राना, आप जानी-जान हो कौन कैसा है। संगत जी, गुरुजी आप पर बहुत कृपा करें, सुनने वालों पर, इस सत्संग को सुनने वालों पर भी गुरुजी की बहुत कृपा हो। और सोनू अंकल जी, आप ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। आप पर तो ऑलरेडी गुरुजी की बहुत कृपा है। आपका परिवार हमेशा हँसता-खेलता रहे। आप ऐसे ही सत्संग शेयर करते जाइए। आप पे इतनी कृपा हो, आप हमेशा खुश रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हेलो सत्संग जी, हेलो सोनू अंकल जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मैं गुरु जी से जुड़ी पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में, वो भी मैं अपनी बहन के थ्रू। तो पहले उसने जब मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो मैंने इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया। लेकिन वो मुझे रोज़ बोलती थी कि सत्संग सुना, यूट्यूब पे सुन, और वो मुझे बहुत सारे वीडियोज़ भेजती थी। तो फिर मैं धीरे-धीरे सुनने लग गई, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। बट मेरा अभी उतना भी मुझे नहीं पता लगता था कि ये सच में है कि नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सुनती थी। फिर बीच में ऐसा टाइम आया कि मैंने सुनना बंद कर दिया क्योंकि मैं बिज़ी हो गई। ऐसा नहीं था कि सुनना नहीं चाहती हूँ, मैं बिज़ी हो गई थी, तो सुन नहीं पाई। फिर मुझे मेरी बहन ने एक स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें बोला कि पहले उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि तू सुन नहीं रही है ना? सत्संग शेयर भी नहीं करती है, मंत्र जाप भी नहीं करती है। तो फिर मैं बोला कि नहीं, हो नहीं पा रहा है क्योंकि ऑफ़िस जाना होता है और घर का काम करना होता है आने के बाद, तो नहीं हो पा रहा है। तो फिर उसने बोला क्या कहते हैं, ये कि उन उसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया और उसमें था कि अपनी बहन को बोल कि मेरा सत्संग सुने, मेरा सुन यूट्यूब में सुने और सत्संग शेयर करे। तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ेशन हुआ कि नहीं, गुरुजी हैं। तो मैं शुरू हो गई, फिर से सुनना शुरू हो गई और बिना कुछ सोचे समझे, मतलब मन में कुछ नहीं था कि गुरुजी से ये माँगना है, वो माँगना है। जैसे होता है, मैं अपना उनका मंत्र जाप भी रोज़ करने लग गई और सत्संग भी उनका सुनने लगी। बट मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती थी कि मुझे पता ही नहीं होता था कि सत्संग शेयर कैसे करना है। लेकिन मैं रोज़ उनका मंत्र जाप करती थी और सत्संग सुनती थी। तो मैंने नोटिस किया कि थोड़ा-थोड़ा अभी लाइफ़ थोड़ी स्मूथ जा रही है। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, पता नहीं रेलेवेंट है कि नहीं, बट मुझे लगा कि ये मेबी गुरुजी के चलते हुआ है। तो मेरी ईयर एंड ऑफिशियल पार्टी थी और बहुत, मतलब 500-600 लोग आए हुए थे और उसमें मतलब रैंडमली मुझे ही फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो मुझे जैसे मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, उसी टाइम मेरे मुँह से निकला, ये पक्का गुरुजी की वजह से हुआ है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गुरुजी का अभी फिर से सुनती हूँ, बीच में रुक जाता है, मैं ट्राई करती हूँ सुनने का, लेकिन अभी फिर से मंत्र जाप और उनका कर ही रही हूँ। तो मैं गुरुजी को यही बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा हम लोग के साथ रहिए, हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बड़े वाले बेटे को थोड़ा स्पीच इश्यूज़ है, तो गुरुजी आप उसको अपना आशीर्वाद दीजिए और वो अच्छा सा सब कुछ, उसका डेवलपमेंट सब कुछ अच्छे से हो। छोटे वाले को भी अपना आशीर्वाद दीजिए और जितने भी सत्संग ये सुनते हैं, उन सबको आशीर्वाद दीजिए। सोनू अंकल को भी आप अपना आशीर्वाद दीजिए और अ, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए और आपका मैं हमेशा ये सुनती रहूँगी और आप बिना माँगे सब कुछ दे देते हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी और अ, मैं आपका हमेशा सत्संग सुनती रहूँगी और आपका हमेशा मंत्र जाप करती रहूँगी। एंड थैंक यू सत्संग जी, थैंक यू गुरुजी, और अपना सत्संग मैं एंड करूँगी गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9673। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय शिरोमणि गुरु महाराज जी के श्री चरणों में शत शत नमन। संगत जी, मैं महाराष्ट्र से गुरु जी की लाडली बेटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु की कृपा मुझ पर अपार है। गुरु जी की बड़ाइयाँ मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से न करूँ, ये तो मुझे समझ से बाहर है। गुरुजी मुझे से जन्मों जन्मांतर से जुड़े हुए हैं, ये तो मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चला। गुरुजी की रहमत मुझ पर दिन रात बरसती रहती है, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, सब कुछ गुरुजी ही संभाल रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम बार हृदय से धन्यवाद और शुक्राना। संगत जी, दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक मुझे गुरु पिताजी के दर्शन रोज होते रहे। सो संगत जी, मैं उनकी दर्शनों की कुछ क्षणिक मैं अपना शेयर करूंगी। संगत जी, 28 दिसंबर को मैं गुरु जी से मन ही मन अरदास कर रही थी, गुरु पिताजी, ना तो मेरे पास आपकी स्वरूप है और मैं आपको बहुत मानती हूँ और मानती तो हूँ, पर मैं सबके सामने जाहिर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर वाले गुरु पिताजी को नहीं मानते हैं। मानते तो हैं, शिव जी को तो मानते ही हैं, पर गुरु पिताजी को नहीं मानते हैं। तो गुरु पिताजी से मैंने कहा कि गुरु पिताजी, सारी संगत आपके पास आती है, मेरे पास कोई न होने के कारण मैं आपके पास नहीं आ सकती, तो गुरु पिताजी आप ही आ जाओ ना मुझे दर्शन देने। तो संगत जी, मैं काम कर रही थी, किचन में काम कर रही थी और गुरु पिताजी ने शायद सुन ली हो, अंदर से आवाज आई कि कुड़िए तू बाहर तो निकल सही। संगत जी, मैं बाहर निकली तो मैं अवाक रह गई। एक महात्मा, शायद जी गुरु पिताजी ही थे वो, उनकी ललाट पर दिव्य तेजस्वी ऐसा चमक था, भ्रुकुटी पर उनका, और हाथ में कमंडल, एक हाथ में कमंडल था, एक हाथ में त्रिशूल था और शरीर पर वाघांबर ओढ़े हुए थे। उनकी ललाट में दिव्य तेज था। मैं तो देखकर सन्न रह गई। गुरु पिताजी, आप तो मुझे सुन ही लिए, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हो। मैंने कहा जय गुरु जी, और उन्होंने मेरी तरफ एक क्षण देखा, मैंने उन्हें नमन किया और जय गुरु जी कहा, और फिर वो शायद वो दुकान पर थे, दुकान पर थे और वो कुछ कुरकुरा खरीद रहे थे और पैसे पे कर रहे थे। पैसे पे करके वो व्हाइट कलर की उनकी मार्शल थी, उस मार्शल में बैठकर वो चले गए और उस गाड़ी का नंबर था 9977। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो मेरी सुन ही ली। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही व्हाट्सएप चला रही, गुरु पिताजी के मैसेज देख रही थी, तो उसमें मैसेज था कि हम कपल के रूप में आएंगे। तो मैं उसी क्षण मैसेज देख रही थी, तभी एक कपल आए और वो शायद 40 साल के थे वो अंकल जी, और उनकी जो मिसेस थी साथ में, वो उनकी आयु भी सेम थी। तो उनकी जो वाइफ थी, उनकी जटाएं थी, बालों में जटाएं लगी हुई थी और गले में रुद्राक्ष था और माथे पर भी उन्होंने चंदन तिलक किया हुआ था। मैंने कहा जय गुरु जी,
आप तो मुझे इस रूप में भी दर्शन दिए। आपका अनंतम अनंतम बार धन्यवाद गुरु पिताजी। आप तो पल पल की खबर रखते हो और अपनी बच्चों को ऐसे दर्शन देकर निहाल करते हो, इसके लिए शुक्राना गुरु पिताजी। संगत जी, गुरु पिताजी मुझे हर दिन ऐसे ऐसे मैसेज दे रहे हैं और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, गुरु पिताजी के अलावा मेरे पास कोई नहीं है। गुरु पिताजी ही मेरे जीवन यापन करने की एक ऑप्शन है। उनके जरिए से, उनकी मैसेज के थ्रू, और किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, ये सब आप जानते हो। और जिस चीज की जरूरत होती है वो आप एक सेकंड देरी किए बिना पूरा कर देते हो। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने से मेरे लाइफ में आए तब से मेरी तो दुनिया ही बागो बाग हो गई है। अंदर से बाहर से पूरा बागो बाग। इसके लिए गुरु पिताजी आप जी का हृदय से अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना शब्द करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है गुरु पिताजी। मैं क्या कहूँ। इसलिए मेरे सपने में ब्लैक मैजिक काटा, हेल्थ ब्लेस किया, इसके लिए शुक्राना। मेरे सारे परिवार पर आपकी कृपा बनी हुई है, इसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को ज्यादा देर लंबा न करते हुए गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राने सत्संग को यही विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आगे बढ़ते हैं और आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग का श्रवण करते हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0310। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म पर ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। समय 10:52 और तारीख 23 जनवरी 2026। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जल टीका, जल प्रसाद और चंदन टीका का प्रयोग मैं कम से कम करीब 1 साल से कर रहा हूँ और मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग भी मैं कम से कम 1 साल से कर रहा हूँ। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है और कष्ट को, शारीरिक कष्ट भी मेरे धीरे धीरे काट रहे हैं। गुरु जी ने कभी मुझे तितली के रूप में ब्लेस किया, कभी अपनी 777, 777, 333, 222, 444, 47, 37, 4 times 7 से लगभग डेली ब्लेस किया है। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। और गुरु जी की खुशबू, जब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ और गुरु जी को याद करता हूँ तो गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं अपनी खुशबू के द्वारा। गुरु जी का महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। गुरु जी मेरी मानसिक बीमारी को भी धीरे धीरे काट रहे हैं। शारीरिक बीमारी को तो काट ही रहे हैं, साथ साथ मानसिक बीमारी को भी धीरे धीरे काट रहे हैं। मुझे पूरी आशा है गुरु जी बिल्कुल सही कर देंगे। गुरु जी
बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ और गुरु जी पर पूरा विश्वास है। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे को तो ब्लेस कर ही रहे हैं। मैं चाहता हूँ सारी संगत को ब्लेस करे, अपनी कृपा सोनू अंकल जी और उनके परिवार पर भी बनाए रखे और सारी संगत पर बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय मेरे गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।